फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। देखिए, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस। अब पहला पॉइंट यह है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और उसके बाद यूनिट्स। जैसे लेंथ इज 10 मीटर, तो 10 तो हो गया आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर हो गई यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को n से डिनोट करते हैं और यूनिट जो मीटर है उसे u से। तो ये क्या है, इफ नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन फिजिकल क्वांटिटी देन nu इक्वल टू कांस्टेंट। यह पहला फार्मूला याद करिए, ये आपका nu इक्वल टू कांस्टेंट, यानी n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यह आया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट्स पर कैसे डिपेंड करती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हो गया। अब आइए सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट आपका आया वो है ये आपका आ गया सेकेंड पॉइंट, वो है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसमें CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और फोर्थ इज SI सिस्टम। ये तो बताया गया है, तो जानते हो, याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई बना कर दिया जा सकता है। अब क्या है कि यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या क्या है याद कर लीजिए पूरा। लेंथ L, मास M, टाइम T एंड फोर्थ इज करंट A। फोर्थ इज करंट A एंड फिफ्थ इज टेम्परेचर केल्विन, या इसको हम थीटा लिखेंगे। अब क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल याद कीजिए, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद क्या आया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD क्या है, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो ये आपके जो 7th फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनको याद कर लीजिए। 7th फंडामेंटल यूनिट्स आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये आपको लाइट में पढ़ाया जाना चाहिए, मगर कभी कोर्स में रखते हैं, कभी हटा देते हैं, लेकिन ये यूनिट में तो रहेगा ही। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडेला, करंट I और टेम्परेचर केल्विन या थीटा, और बाकी लेंथ, मास और टाइम है ही। आगे बढ़िए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, हम आपको बताने जा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसकी यूनिट प्लेन एंगल थीटा रेडियन, सॉलिड एंगल ओमेगा, दैट इज स्टेरेडियन।
सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, दो जो हैं आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इनको याद कर लीजिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 7 वो हो गया, 7 और 2 ये 9, खूब ध्यान से पढ़ करके याद कर लीजिए। आगे आइए, अब उसके बाद आपको कुछ यूनिट्स हम ऐसे बताते हैं जो जनरली 1 नंबर में कहीं पूछे जाएंगे। वन फर्मी इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻⁻15 मीटर। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये सन से अर्थ का डिस्टेंस होता है। और आगे बढ़िए, थर्ड पे आइए, गीगाग्राम क्या होता है? 10⁻6 किलोग्राम। टेराग्राम क्या होता है? 10⁻9 किलोग्राम। और 1 स्लैग क्या होता है? 1 स्लैग इज इक्वल टू 14.57 किलोग्राम। तो 1 स्लैग इज इक्वल टू 14.57 किलोग्राम। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कि जो रेयर मिले न, तो उसको ऑब्जेक्टिव में दे देते हैं। तो ये स्लग वगैरह याद कर लीजिए, शुरू की चीज़ है, ऐसे हर चैप्टर में बता देंगे। 1 पाउंड इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम? 0.4536 किलोग्राम 1 पाउंड होता है। 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं? जनरली हम स्टूडेंट से पूछते हैं। 3.15 10⁻7 सेकेंड। 3.15 10⁻7 सेकेंड। जनरली न्यूमेरिकल में 3 इंटू 10⁻7 सेकेंड से न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। फिर आगे आइए, अब इसके बाद जो है आपका ये हुआ, ये नेक्स्ट ये है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आप जानते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं और ये पढ़ाए जाते हैं। तो आपको सभी फिजिकल क्वांटिटीज, चाहे फर्स्ट ईयर में के हों चाहे सेकेंड ईयर की हों, सबको याद करना है। तो उस डायमेंशंस में हम देखिए कुछ लेके चलते हैं, उनको देखिए। सबसे पहले हमारा आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? m0 L⁻⁻1। एक्सीलरेशन यह आता है m0 L⁻⁻2। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो m फोर्स आपका आ जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू mL⁻⁻2 वर्क, m फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क आ गया mL²T⁻⁻2। एनर्जी का देखिए, यही वर्क डन ही एनर्जी होती है, mL²T⁻⁻2। mL²T⁻⁻2 ड्राइव कर सकते हैं इसको। हम तो याद करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन इसको आप ड्राइव कर सकते हैं। अब आप देखें आगे, ये है आपका टार्क mL²T⁻⁻1 पावर mL²T⁻⁻3 पावर है।
मोमेंटम एम एल टी का पावर -1। बहुत आसान है। कैसे मोमेंटम का निकालो? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी करोगे तो खट से आपका मोमेंटम निकल आएगा। मोमेंटम आपका आ जाएगा एम एल टी का पावर -1। इम्पल्स और मोमेंटम बराबर होता है, तो एम एल टी का पावर -1 ये इम्पल्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है, आप देखेंगे नेक्स्ट ये है आपका एंगल डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0। स्ट्रेन m ये भी डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0। स्ट्रेन ये देखो m0 l0 t0 स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन के बाद आपका है स्ट्रेस, एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। स्ट्रेस एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। प्रेशर और स्ट्रेस का सेम है, प्रेशर का आ गया एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। अब नेक्स्ट आइए, ये स्ट्रेस के बाद आपका आया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एम एल का पावर -1 टी का पावर -2। इलास्टिसिटी के बाद आपका है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? m0 l0 टी का पावर -1 या केवल टी का पावर m0 l0 तो 1 हो गया, तो टी का पावर -1 फ्रीक्वेंसी। फिर एंगुलर वेलोसिटी, तो ये इसमें क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी ये एंगल अपॉन टाइम होता है, तो एंगल तो डायमेंशनलेस, टाइम टी का पावर -1 हो जाएगा। m0 l0 टी का पावर m0 l0 टी का पावर -1। फिर आप आइए, ये है आपका नेक्स्ट है एंगुलर एक्सीलरेशन आपका आ जाएगा m0 l0 टी का पावर -2। वेलोसिटी में -1 था, यहाँ -2 हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² टी का पावर 0 ml² टी का पावर 0 ml² टी का पावर 0। सरफेस टेंशन ml का पावर 0 टी का पावर -2। सरफेस टेंशन का यही आ जाएगा, ml का पावर 0 टी का पावर, यानी l नहीं mt का पावर -2। फोर्स अपॉन लेंथ होता है, सरफेस टेंशन तुरंत निकलेगा। सरफेस टेंशन के बाद आपका आता है कोफिशिएंट ऑफ, यह आता है सरफेस टेंशन के बाद आएगा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो m का पावर -2 l² टी का पावर -2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m का पावर -2 l² टी का पावर -2। एंगुलर मोमेंटम MBR होता है, तो ml² टी का पावर -1 ml² टी का पावर -1। ड्राइव करते जाइए, छोटे छोटे फार्मूले से हम केवल ऐसे एक साथ लिख दिए हैं याद करने के लिए, रिवीजन के लिए, लेकिन इनको ड्राइव करते जाइए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ml का पावर -1 टी का पावर -1। एलिमेंट्री फार्मूला लिखिए, उसी से ड्राइव करिए। प्लैंक्स कांस्टेंट ml² टी का पावर -1। अब देखिए एक साल पूछा गया है प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होता है। उसका भी देखिए, एंगुलर मोमेंटम का अभी हमने बताया था, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम को बताया था, ये ml² टी का पावर एंगुलर मोमेंटम, ये
एम एंगुलर मोमेंटम का है एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 1। प्लैंक कांस्टेंट का कितना आया है? प्लैंक कांस्टेंट का आपका आया है, ये भी आया है एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 1। और देखिए ये है स्पेसिफिक हीट एम जीरो एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 थीटा का पावर माइनस 1। लेटेंट हीट का होता है एम जीरो एम का पावर 0 एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2। अब इसके बाद यहाँ आया थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ड्राइव करके देखिएगा फार्मूले से, एम एल टी का पावर माइनस 3 थीटा का पावर माइनस 1। ड्राइव कर लीजिए कौन से फार्मूले से? क्यू इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 टी अपॉन डी से। तो इससे ड्राइव कर लीजिए। गैस कांस्टेंट पी वी इक्वल टू आर टी वाला, तो आर इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 थीटा का पावर माइनस 1 मोल का पावर माइनस 1। यही मुझे बताना था, इसमें मोल का पावर माइनस 1 भी लिखना है आपका, पर ग्राम मोल का है। एन आर टी होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब आगे देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल टू एम एल स्क्वायर, के इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 2 थीटा का पावर माइनस 1। वीन्स कांस्टेंट इसका ज़रा अजीब सा होता है, वी इक्वल टू आपका एल थीटा, लेमडा टी होता है तो लेमडा मान एल थीटा टेम्परेचर। स्टीफेंस कांस्टेंट इसका है स्टीफेंस कांस्टेंट एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3 और थीटा का पावर माइनस 4। ड्राइव करिएगा इसको, स्टीफेंस कांस्टेंट। और उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एम जीरो चार्ज एम जीरो एल जीरो टी ए, यानी ए टी केवल याद रखिए, एम्पियर इंटू टाइम ए टी, ये जो है केवल ए टी। फिर आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एम एल टी का पावर माइनस 3 ए का पावर माइनस 1, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेकेंड पेपर के। और इसके बाद आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस 3 टी का पावर माइनस 3 ए का पावर माइनस 1। और कैपेसिटेंस ये क्यू अपॉन वी होता है, तो एम और वी का तो यहाँ पहले लिखा ही है, ए टी क्यू का होता है, तो इससे आ जाए एम का पावर माइनस 1 एल का पावर माइनस 2 टी का पावर 4 और ए स्क्वायर है, ए माने एम्पियर टाइम का स्क्वायर। तो ये सबका हुआ, हमने ऐसे बता दिया।